हर साल जब कभी भी हिंदू त्यौहार आता है तो चाहे टीवी हो चाहे सोशल मीडिया हो, वहाँ पर ऐड की बाढ़ आ जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन विज्ञापनों के साथ खुशियों के साथ साथ एक और बड़ी चीज़ आती है और वो है विवाद। हाल ही में ज्वेलरी ब्रांड जीवा का एक ऐड सामने आता है रक्षाबंधन के तौर पे और उसमें कृति सेनन एक्टिंग करती नजर आ रही हैं। इस ऐड के रिलीज होते ही पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और आखिरकार इस ब्रांड को इस ऐड को डिलीट करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ ऐड था या फिर ये भारतीय त्योहारों, हमारी संस्कृति और मार्केटिंग के खेल का एक ऐसा पैटर्न बन चुका है जिसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उस सवालों की जो विवादों के केंद्र में है। तो इसमें सबसे पहला सवाल उठता है कृति सेनन और ब्रांड की सोच पर। अब देखिए, कृति सेनन कभी रेड कार्पेट पे जाती हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का प्रोग्राम हो, चाहे और कोई प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, तो उसमें वेस्टर्न लुक, बोल्ड लुक समझ में आता है। फैशन और पर्सनल चॉइस का हर कोई सम्मान करता है। लेकिन सवाल यह है कि कपड़े सिर्फ इस बात पर तय होना चाहिए कि किसे क्या पसंद है या इस बात पर तय होना चाहिए कि किस मौके पर क्या पहनना है। रक्षाबंधन विशुद्ध पारंपरिक और पारिवारिक त्योहार है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते में एक गरिमा और संस्कृति जुड़ी होती है। अब ऐड में जिस तरह के कपड़ों में कृति सेनन को दिखाया गया, वो लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई साहब, एडवर्टाइजर्स को और ऐड कंपनीज को मतलब ये समझ नहीं आता कि किस जगह किस कपड़े को पहनाना चाहिए। अब कृति की हम क्या बात करें, कृति तो है ही है बॉलीवुड में। अब हम ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहते जिससे विवाद हो जाए, बट कृति की मानसिकता वैसी है, वो बिना कपड़े में भी टहल सकती है। लेकिन हमारी संस्कृति अलग है, ये हमारा त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है। यही कृति ईद में पूरे कपड़े में दिखती हैं, लेकिन फिर वही ऑन स्क्रीन इस राष्ट्रीय त्यौहार के एक ऐड में इस तरह के कपड़े पहने नजर आ रही हैं। और इनका अगर आप कभी जाके फोटोज देखिए तो ईद में पूरे कपड़े में बुरखे के साथ नजर आ रही। विवाद में इसमें दूसरा पहलू था कृति के अपने पालतू कुत्ते को राखी बांधना। देखिए, जानवरों को प्यार करना, उनको पालना, उन्हें खाना देना, उनसे प्यार करना बहुत अच्छी बात है। ये हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा है। गाय को माता के स्वरूप में माना जाता है। लेकिन क्या एक इंसानी और धार्मिक त्यौहार जो भाई बहन के सुरक्षा के वादे से जुड़ा है, उसमें पालतू जानवर को राखी बांधकर दिखाना त्यौहार के मूल अर्थ को कैजुअल या हल्का नहीं बना देता है? जब आप रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व के प्रतीकों का इस्तेमाल किसी भी कैजुअल चीजों के लिए करने लगते हैं तो वो भावना से ज्यादा एक गिमिक लगने लगता है। अब क्या भारतीय त्योहार भाई साहब इतने हल्के हो गए हैं कि उसे कूल दिखाने के लिए आप कहीं भी जोड़ सकते हैं? अब आते हैं सबसे अहम और तीखे सवाल पर। जब भी ऐसे विज्ञापनों का विरोध होता है भारत में, तो एक वर्ग जो है वो तुरंत नैरेटिव बनाने लगता है कि भाई साहब, क्या भारत का हिंदू जो है वो ओवर सेंसिटिव हो गया है? क्या लोग यहाँ हर बात पर आहत हो जाते हैं? लेकिन क्या सच में ये समस्या लोगों की संवेदनशीलता है या समस्या ये है कि ब्रांड्स को अब समझ आ गया है कि हिंदू त्योहारों में ऐसे कोई गलत ऐड चलवा दो और फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है? क्या यही ब्रांड्स जो हैं वो किसी अन्य धर्म के त्योहारों का ऐसा ऐड बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है बनाने की। क्या वहाँ पर आधुनिकता के नाम पर परंपराओं को बदलने की या उनका मजाक जैसा टोन सेट करने की कोशिश की जाती है? जवाब हम सबको पता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हर बार ये प्रयोग, हर बार ये मॉडर्न बनने का ठेका सिर्फ हिंदू त्योहारों पर कुछ थोपा जाता है। और आप अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पिछले 7 सालों में हर बार हुआ है। सर्फ एक्सेल से लेकर तनिष्क से लेकर मान्यवर से लेकर डाबर तक और अब जीवा, इन सभी मामलों में एक चीज कॉमन है। पहले एक ऐसा ऐड बनाओ जो हिंदू त्योहारों पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, सोशल मीडिया पर इसका विवाद खड़ा हो, करोड़ों की मुफ्त पब्लिसिटी मिल जाए और जब गुस्सा चरम पर पहुंच जाए तो फिर डिलीट कर दो ऐड, माफी नामा लिख दो, बस खत्म कहानी। आपकी पब्लिसिटी तो फ्री में हो ही गई। लेकिन वही देखिए, आप क्या ये सिर्फ गलती है? क्योंकि कंपनी जब एक बार करती समझ में आता है, कोई एक कंपनी एक बार करती समझ में आता है, ये एक पैटर्न बनता चला आ रहा है। कंपनियां यही कर रही हैं और इसी से फेमस हो जा रही हैं। इसे मार्केटिंग दुनिया में कहते हैं निगेटिव मार्केटिंग या कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग। आज के डिजिटल दुनिया में जहां लोग ऐड को स्किप कर देते हैं, मगर जो ऐड विवाद में आ जाता है उसे लोग देखते हैं, उस कंपनी को लोग देखते हैं। और कंपनियां चाहती यही हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक विवाद चलेगा? 10-5 दिन तक, 10-5 दिन तक चलेगा, चरम पर पहुंचेगा तो माफ़ीनामा लिखेंगे, ऐड डिलीट कर देंगे। लेकिन उनका जो मानसिकता थी, उनकी जो सोच थी, वहां तक तो ऐड पहुंच ही गया। देखिए, आधुनिक होना, प्रगतिशील होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधुनिकता के नाम पर आप किसी एक धर्म को आहत पहुंचाओ, विशेषकर मेजॉरिटी धर्म को आहत पहुंचाओ, उसके धार्मिक त्योहारों पर गलत ऐड चलाओ, गलत के कपड़े पहनाओ, ये न्याय नहीं है। ये मानसिकता है, ये आपकी मानसिकता में है। आप ये पहले से सोच रखे हैं कि ऐसा करेंगे। ये गलती से गलती नहीं कह सकते हैं। और उन एक्ट्रेस का क्या है, वो तो पैसा लेके कुछ भी कर लेती हैं। भावनाएं आहत तो हमारे हिंदू समाज की होती है ना,
हमारे लोगों की होती है जो लगातार अपनी गरिमा में रहकर चले आ रहे हैं, जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वो इस तरह के कंटेंट देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं रहा जाता।